जो भी करता है प्रेम के लिए, आज भी प्रेम को प्रेम की ही परिभाषा समझाने के लिए ये सब हो रहा है। तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा अपना व्यक्तिगत ध्येय क्या है? नीचे की ओर बहे वो धारा है जो नीचे से ऊपर की ओर उठे, इस पार से उस पार आना वो राधा है। बाल्यकाल से ही मेरा एकमात्र ध्येय रहा है विवाह करना। उसके व्यक्तित्व में दिख रही थी वही मन को डुबा लेने वाले नेत्र। विवाह? हाँ, मैं संसार में चारों ओर भ्रमण करना चाहती हूँ। नए नए अनुभव अर्जित करना चाहती हूँ। सृष्टि की विविधता का अनुभव करना चाहती हूँ। वही पारिजात के पुष्प बिखेरती मुस्कान। और पिताजी कहते हैं केवल विवाह उपरांत ही मैं अपने पति के साथ कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हूँ। और तो कहती है कि उसे स्मरण नहीं करना चाहती और दूसरी ओर बार बार उसी को स्मरण कर रही है। भी कोई आवश्यकता नहीं और मैं स्मरण ही क्यों करूं? क्या लगता है वो मेरा किस दिशा में ले आए मुझे? मेरी जिज्ञासा मुझे इस वन में ले आई और फिर मैं दिशा भटक गई। पहले संकट में फंसाया और अब सहायक बनना चाहते हो? हाँ, यही चाहिए मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। कदाचित इसलिए क्योंकि तुम मुझसे इतनी घृणा करते ही नहीं रहते। क्रोध तो इतना है ना उस पे कि यदि दिख गया ना तो इतना सुनाऊंगी कि रक्त बह निकलेगा कानों से। पाँव शरीर के जागने से नहीं, मन के जागने से थिरकते हैं। पता नहीं क्या कहे जा रही हूँ, क्या सुने जा रही हूँ। तो केवल पाँव थिरके हैं, एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हारा मन भी थिरकेगा। ये कैसी विचित्र सी अनुभूति हो रही है मुझे। और जिस दिन तुम्हारा ये मन थिरकेगा, तुम जितना भी प्रयास कर लो, विचित्र नहीं, ये कृष्ण के मिलन का आभास है। अपनी ये भावनाएं जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है, अस्तित्व, ये प्रेम है, छिपा नहीं पाओ। मुझे डांटा और डांटने के पश्चात उनको अत्यंत आहत हुआ, इसलिए मैंने पिताश्री को वचन दिया है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। राधा कृष्ण को भूलिए, कृष्ण के आभास को नहीं। नहीं किया, उसमें स्मरण रखने जैसा कुछ है ही नहीं माँ। मैं तो उसे कब का भुला चुकी हूँ और वैसे भी मैं सब कुछ भूल ही चुकी हूँ। फिर आज जिससे तुम झगड़ रही हो, कल उसी के लिए इस संसार से लड़ पड़ोगे। का प्रवेश तो हो गया है। भला ऐसा होता है क्या? इस प्रकार किसी को भूला जाता है क्या? क्यों नहीं? जब मैंने प्रतिज्ञा ले ली है ना तो मैं उसे पूर्ण अवश्य करूंगी। क्योंकि राधा के मन में ही नहीं, तन के कण कण में कृष्ण बसे हैं। अब तुम चाहे जितना भी मुझसे रूठ जाओ, अनंत क्रोध में भी तुम किसी और का होना स्वीकार नहीं कर पाओगे। तुम यहाँ? कृष्ण? मैं हर क्षण इस क्षण को स्मरण करता रहूंगा। हो रहा है, मेरे मन में अनेक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। और तुम चाहकर भी मुझे कभी भूल नहीं पाओगी। ऐसा भ्रम है मेरा, श्रीनिवास यहाँ नहीं है, फिर भी उसका आभास कर पा रही हूँ। ये चित्र बनाने की प्रेरणा भी तुम ही हो श्रीनिवास। तो तुम अपने पिता द्वारा निर्धारित नियमों के बंधनों से मुक्त होना चाहती हो। जानती हूँ कि तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। क्या ये निश्चित हो गया है कि तुम्हारा विवाह किससे होगा? अभी नहीं, किंतु वो निर्णय तो पिताजी ही करेंगे।
अर्थात तुम उस व्यक्ति को नहीं जानते। मुझे विश्राम कर लेना चाहिए। वादा करके दिखाया कृष्ण, मैं उसी से विवाह करने जा रही हूँ जिसका चयन मेरे माँ बाबा ने मेरे लिए किया है, जैसे उसकी ध्वनि मेरे कानों में गूंजी हो। ये स्वयंवर सफल नहीं हो सकता। ऐसा कोई प्रतिभागी वहां नहीं था जो आपसे प्रेम करता। मैं ही सत्य हूं, मैं ही मिथ्य भी, मैं ही सत्य और मिथ्य की सभी माया भी। सामने देखकर पहचान नहीं पाते। युद्ध अपनों का अपनों के ही साथ, तब भी मैं सत्य का साथ दूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे संसार में मुझे समझने के लिए मेरे पास कोई भी नहीं है। पत्नी तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम्हारे प्राण छीनना चाहे, तो इस परिस्थिति में तुम क्या करोगे? तुम्हें अब लड़ना होगा। पति कहाँ है? और शायद प्रत्यक्ष रूप से कभी होंगे भी नहीं। क्या हो गया है आप सबको? न माता, न आप, और ना ही श्रीनिवास। पत्नी तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, तुम्हारे प्राण छीनना चाहे, तो इस परिस्थिति में तुम क्या करोगे? तुम्हें अब लड़ना होगा। मुझे विष्णु या नारायण या तुम्हारा और कोई रूप नहीं चाहिए श्री, किंतु मन से वो सदैव मेरे साथ है। ऐसी स्थिति में क्यों हो? और मैं तो तुमसे मन से प्रेम करती हूँ ना कृष्ण। कि तुम्हें करवीरपुर में शरण मिलेगी या नहीं? अब राधा इस घर में कभी प्रवेश नहीं करेगी। अब परिवार का ना कोई नियम होगा, ना समाज का कोई बंधन, और ना संसार का कोई बंधन।